आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम उपवास प्रार्थना का चौथा दिन, परमेश्वर की हमें उपस्थिति में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बैठने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, उनके लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा के धन्यवाद करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य इस समय पढ़ रहा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का हमें 4 और 5 वाक्य कल थोड़ा सा हम शुरुआत किया था। आज प्रेज़ द लॉर्ड वचन पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 4 और 5 वाक्य हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें कृपा और शांति मिलती रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा है यूहन्ना 7 कलीसिया के लिए जो एशिया माइनर में है, उस 7 मंडली के लिए हमें लिख रहा है। परंतु कल हमें पढ़ने के लिए मौका मिला, हमें उस समय एशिया माइनर में चिटासी एशिया माइनर, उसमें और भी कलीसिया थे, कम से कम 10 कलीसिया करके हम पढ़ा। 3 कलीसिया एक्स्ट्रा जो लिखा गया है, एक त्रोवास है, दूसरा हमें कोलोसे सभा है, हमें तीसरा हियरापोली है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 7 मंडली को इसलिए लिखा गया, ये 7 मंडली, ये 7 वास्तव में मंडली का विषय में नहीं, परंतु एक 7 पीरियड में हम प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया अनुभव किया हुआ हर एक तकलीफ परेशानी हर बातों के लिए लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर 7 मंडली करके जब बोला गया है, 7 मंडली के अलावा 3 मंडली और भी थे। एक मंडली के नाम है त्रोवास, हमें देंगे था 20 का 5। दूसरा है कोलोसन कलीसिया, हमें कोलोसी पत्री पहला अध्याय का पहला वाक्य, हमें तीसरा है हियरापोली, कोलोसन पत्री 4 अध्याय का 13 वाक्य। ये 3 वाक्य के अनुसार वास्तव में हम समझ सकता है एशिया माइनर में केवल 7 मंडली नहीं, कम से कम 10 मंडली थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 7 मंडली के लिए क्यों लिखा? क्योंकि ये 7 मंडली नहीं, ये 7 पीरियड है। उस समय कलीसिया क्या क्या अनुभव किया, इस बातों को बताने के लिए इस तरीका से हमें पवित्र आत्मा ने लिखा। तब पहला मंडली क्या था? एफेसुस का पीरियड है, हमें AD 100 हम कह सकता है प्रेरितों का समय, उस समय का कलीसिया की अवस्था। हमें दूसरा का 4 वाक्य में प्रकाशित वाक्य, दूसरा का 4 वाक्य में हम पढ़ा है, हमें पहला प्रेम नष्ट हो गया। हमें दूसरा कलीसिया स्मुरना कलीसिया AD 100 to AD 312 पीड़ा का समय था, उसका रेफरेंस था। हमें प्रकाशित वाक्य दूसरा दिया का 9 से लेकर 10। तीसरा कलीसिया पेरगमोस था, हमें पेरगमोस का पीरियड है AD 312 to AD 606 कुस्तुनियोस का समय। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 13 से लेकर 14। हमें चौथा हमें कलीसिया है तो इस तरह AD 606 से लेके AD 1520 हमें पोप का समय, पोप कैथलिक का हमें प्रेज़ द लॉर्ड बेड़े का नाम है पोप, उसका समय। 5वां है सरदीस 1520 to 1700। इतना तक हम पढ़ा। वो कौन सी समय थे? नवीकरण का समय, मार्टिन लूथर किंग का समय। AD 1520 से लेके AD 1700। मैं आपको बोला था प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मार्टिन लूथर ने हमें रोमी पत्री पढ़ने का समय उनको पता चल चुका था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें केवल उद्धार, हमें कैथलिक बोलने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग का चिट, हमें आपको मालूम है कौन सी चर्च में था? विक्टिंगबर्ग का। प्रेज़ द लॉर्ड उस कैथेड्रल का नाम है, मैं आज लिख के लेकर आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कैसलेट चर्च इन विक्टनबर्ग, ये है एक्चुअली 13 अक्टूबर 1517 में हुआ। 13 अक्टूबर 1517 में हमें कम से कम 95 स्टेटमेंट, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, जर्मनी का विक्टनबर्ग कैथेड्रल में हमें प्रेज़ मार्टिन लूथर किंग ने हमें कैथलिक का प्रेज़ द लॉर्ड इसके खिलाफ उन्होंने एक पत्रिका लिखा 95 स्टेटमेंट।
उनमें से एक महत्वपूर्ण बात है ये, कैथोलिक यही डिक्लेयर किया अपने चर्च में, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला सबसे पहले स्वर्ग में जाएगा। इसको बोलते हैं स्वर्ग का चिट। मार्टिन लूथर ने इसी के विषय में आवाज उठाया। मार्टिन लूथर वास्तव में हमें बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाले एक प्रीस्ट था। उन्होंने वास्तव में एक कन्या स्त्री से उन्होंने हमें शादी भी किया। उसके बाद उनको वास्तव मार डालने के लिए सारा कैथोलिक चर्च ने हमें कोशिश की। एक बार एक प्रेस के अंदर उनको बंदी बना के, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये सच्चाई जानने के बाद केवल बाइबल ग्रीक और हिब्राय भाषा के अलावा दूसरे कोई भी भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया था। उन्होंने जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए कोशिश की। इसलिए हमें गुस्सा आकर हमें उनका अंदर बंदी बना के इनका इस नंस को भी और ये मार्टिन लूथर को भी हमें वो नंस था पहले, उसके बाद तो उन्होंने शादी की। उसके बाद उनका 4 बच्चा भी पैदा हुआ। वो बच्चा का नाम सब आपको सुनाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने प्रेस के साथ कई लाखों बाइबल का कॉपी को जला डाल दिया लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कंडीशन थे वास्तव में नवीकरण का समय पर। अभी मार्टिन लूथर की अवस्था देखने का, मार्टिन लूथर की रोमी पत्री पढ़ने का समय उनको पहले विश्वास से हमें उद्धार मिलते करके पता चला, परंतु अभी भी उनकी जो पूरी बात नहीं हुआ। पूरी बात कैसे? अभी भी बपतिस्मा लूथरन चर्च में छोटा बच्चा का बपतिस्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी भी तेल है। आमीन। देयर इज नो ताली बजा कोई आराधना नहीं, बिल्कुल ताली नहीं बजाएगा लोग। इस तरीके से उनकी आराधना। इसलिए उस समय का कंडीशन नवीकरण हुआ तो भी कंडीशन कैसे? कंडीशन पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य हमें 3 अध्याय का पहला 2 वाक्य। सरदीस की कलीसिया को के दूत को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाते है तू, पर है मरा। ये कंडीशन है। नवीकरण का समय मार्टिन लूथर का द्वारा होने के बाद भी कलीसिया की कंडीशन है ये। उनको तो पता तो चला, आमीन, विश्वास से उद्धार मिलता है, पता तो चला, इसलिए नवीकरण हो गया। थोड़ा बहुत कहलाते हैं मैं जिंदा हूं, परंतु पवित्र आत्मा क्या बोलते? तू है मरा हुआ तू। अभी भी बहुत सारी बात मरा अवस्था में अभी अवस्था में लूथरन चर्च में 6 महीना अटेंड किया है, इसलिए मुझे पता है। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें सरदीस का पीरियड दैट इज हमें 1520 से लेके 1700 AD नवीकरण का समय। नेक्स्ट कलीसिया से कल तक हम इतना तक पढ़ा था। आज नेक्स्ट कलीसिया कौन सी है? नेक्स्ट कलीसिया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें फिलाडेल्फिया का पीरियड है 1700 से लेके 1900। कह सकता है प्रोटेस्टेंट का समय। प्रोटेस्टेंट का समय, उसके कंडीशन क्या है? प्रोटेस्टेंट का समय हमें 3:10 प्रकाशित वाक्य 3:10 कंडीशन, कलीसिया के कंडीशन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, तूने मेरा धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, तेरा परीक्षा का उस समय बचा रखूंगा। बचा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कहता है हमें फिलाडेल्फिया को कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने मेरा धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय। 7 पीरियड में एकदम पवित्र आत्मा ने देखा गया हुआ एक अच्छी बात लिखा गया है। ये 7 पीरियड में वो पीरियड था वास्तव में हमें 1700 लेके 1900 AD दैट इज प्रोटेस्टेंट का समय। हमारा हाथ में जितने बाइबल है ना, इट्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंट बाइबल। 66 किताब है, 1189 अध्याय है, 31,173 हमें वाक्य है, हमें 8 लाख, हमें 10,000, हमें 697, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें वर्ड्स हैं, हमें 35 lakhs, 10,484 हमें प्रेज़ अल्फाबेट्स है।
ये एक्चुअली जो लिखा है, दिस इज वास्तव में प्रोटेस्टेंट बाइबल। यही वास्तव में एक अच्छापन प्रोटेस्टेंट के समय पर पवित्र आत्मा ने देखा। क्या बोलते मालूम है कलीसिया को? क्या बोलते हैं? तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, तूने संभाला। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, तेरा परीक्षा का समय बोले तो वास्तव में एंटी क्राइस्ट का समय जब आएगा, परीक्षा का समय आएगा, बचा रखूंगा। मैं तुम्हें बचा रखूंगा। उसी के अंदर घुसने के लिए मैं तुझे देगा नहीं, मैं तुझे बचा रखूंगा। और वास्तव में एंटी क्राइस्ट के समय पर कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, कलीसिया स्वर्ग में रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रोटेस्टेंट के समय था एक्चुअली एकदम परफेक्ट। हमें पवित्र आत्मा की नज़र में सब लोग नवीकरण का समय को पार करके हमें AD 1700 से लेके AD 1900 में हमें प्रोटेस्टेंट का समय जब आया, हमें सब लोग, पृथ्वी के हर एक लोग प्रभु का वचन की आधा जीने के लिए मन लगाया, परंतु उधर खत्म नहीं हुआ। शैतान फिर से कलीसिया के अंदर घुसा। उसके बाद लवोदी का पीरियड आ गया। दैट इज लास्ट कलीसिया का पीरियड है, लवोदी का पीरियड है। यही पीरियड है, हमें यो पीरियड है 1900 से लेके यीशु मसीह का आगमन। अदरवाइज आप भी जो चल रहे, इसे लवोदी का पीरियड है। अभी इसका पीरियड का कंडीशन देखो क्या है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का, प्रकाशित 3 अध्याय का 15 से पढ़ो। कलीसिया का कंडीशन क्या है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम। कलीसिया का कंडीशन अभी क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण किधर लिखा है? मुझे अभी कोई खट्टी नहीं, मैं धनवान, मैं संपन्न हो गया। कहाँ लिखा है? 17 में थोड़ा पढ़ो। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी। आप सोचो, आजकल कोई भी मंडली में आप गया तो इधर का मिनिस्ट्री का जैसा आपको वचन सुनने के नहीं मिलेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, आओ प्रभु के पास, हमें तुमको वास्तव प्रभु आशीष करेगा। आने वाला दिनों में ऐसे एक बंगला, ऐसे एक घर, ऐसे एक जॉब, ऐसे एक प्रेज़ द लॉर्ड तेरा शादी, ऐसे एक बात तुझे होने वाला है, तेरा अकाउंट में ऐसा ऐसा पैसा आएगा। हमें प्रेज़, ये सारी बात, इसके अलावा हमें आशीषों के अलावा, इस पृथ्वी के आशीषों के अलावा वास्तव में दूसरा कोई भी वचन हमें दूसरी मंडली में हमें आपको मिलेगा नहीं। इस तरीका से गिर चुका है मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इस पृथ्वी का आशीषों के अलावा बाकी कोई ढूंढता नहीं, परंतु भूल गया परमेश्वर ने वास्तव में हमें स्वर्ग में बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पढ़ने का जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। हमें एफेसियंस चैप्टर 2:6, मलयालम में 7 और हिंदी और मराठी में 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। वास्तव में परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया। इसलिए कोलोसन पत्र लिखने के पवित्र आत्मा ने लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोलोसन पत्र 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है, हमें तुम प्रेज़ द लॉर्ड अगर यीशु मसीह के साथ जिलाए गया तो कंटिन्यू। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहे, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, ऐसे लिखा है। हमें परंतु आज किधर भी जाओ आप कलीसिया में, पृथ्वी पर की बातों को मन लगाने के लिए भाषण मिलता है, और अपने लोगों को भी यही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लोगों को स्वर्ग के बारे में बोलेगा ना, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप पृथ्वी के बारे में बोलो ना, मेरे बेटी की शादी कब होने वाला है, मेरे को कब जॉब मिलेगा, मेरे को कब घर मिलेगा, मेरे को कब मेरा कर्जा दूर होगा। आजकल वास्तव में लोग यही चाहिए, परंतु भूल गया हम इस पृथ्वी पर की बातों के लिए नहीं, हमें स्वर्गीय बातों के लिए बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब से हम उद्धार पाया तब से लेकर स्वर्ग में बिठाया। हम चाहते हैं जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी में। तो हम क्या करते हैं, स्वर्ग में बैठ के हम पृथ्वी में खाते लगा रहे, क्या मिला, कुछ मिलेगा किधर, उधर बैठ के।
ये हमारा क्या बोलते गदापन है, और क्या बोलेगा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए धनवान, अभी आपको पहले के जैसा, आप जस्ट इमेजिन, पहले के जैसा कोई भूखा रहने की अवस्था हमें मंडली को है क्या? है? मैं इस मंडली के लोगों को पूछता हूं, क्योंकि मैं आपको वास्तव में एक ही मंडली में वर्षों से सेवा करता हूं। मैं इवन 1999 में इस कलिसिया में, ये बदलापुर में सेवा करना शुरू किया मैंने 1999 में, मतलब 2000 के लिए कम। कितना वर्ष हो गया हैं? कितना? 25 वर्ष हो गया ना? 25 वर्ष में एक ही मंडली में सेवा करता हूं मैं आपका बहुत पुराना बात आप कैसे थे मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक व्यक्ति को बोलूं मैं, शर्म आएगा तुम लोगों को, पर वो कंडीशन है कि अभी वो कंडीशन है, पहले के कंडीशन है हमारा नहीं। अभी हमारा कोई क्या बोलते भूखा नहीं, कदापि कोई परेशानी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी हम क्या बोलते हैं, मैं धनवान, यही बोल रहे ना, लवोदिकिया पीरियड चल रहे, क्या बोलते हैं एक बार और 7 दिन, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तुओं को खट्टी नहीं है। और ये नहीं जानता, परंतु तू ये नहीं जानते कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। पर परमेश्वर की नजर में ये 4 बातें, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर लोगों की नजर में मुझे कोई इकट्ठी नहीं, मैं धनवान हो चुका हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी पैसा है मेरे पास, मैं धनवान हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर की नजर में हम कंगाले, तुच्छे, अभागे, नंगा है। तो क्या करना चाहिए करके बोलते, कंटिन्यू। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया गया हुआ सोना आय से बोले तो विश्वास, मुझसे मोल ले कि पहन कर कि तू धनी हो जाए, तेरे को मैं पहना दूंगा भी, और श्वेत वस्त्र ले ले, पवित्रताई कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। प्रेज़ द लॉर्ड, नंगापन कपड़ा तो पहना है परंतु कब से नंगा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए श्वेत वस्त्र मुझसे मोल ले ताकि पवित्रताई के साथ तू चलूं, कंटिन्यू। और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे मोल ले ताकि तू देखने लगे, तेरी अंधापन जाए। सुरमा वो बोले तो पवित्र आत्मा के अभिषेक मुझसे मोल ले, जितने लोग अभिषेक पाया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी नजर बराबर होगा, आमीन। ये कंडीशन है आज के लवोदिकिया पीरियड का कंडीशन, सभा का कंडीशन। आप कभी देखा कि इस तरीके से 21 डेज बहुत प्रार्थना, अपने पेड़ को भूखा रखे लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आराधना करते मरते, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 4 बजे उठ के हमें शाम सुबह 4 बजे हमें आराधना चलती, एक कभी देखा अपने किधर भी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बदलापुर में नहीं, पूरा अक्का इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। है सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, है इंडिया में नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैं वापस लेता हूँ शब्दों को। आपको केरला में मिलेगा, बेंगलुरु में पास्टर M.A. वर्गीस का हमें चर्च में मिलेगा, क्योंकि पास्टर M.A. वर्गीस भी हमें फौजी है, मैं भी फौजी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द स्तोत्र, हमें अब भी यही कंडीशन है चर्च का, ये लवोदिकिया पीरियड है। इसलिए पवित्र आत्मा 7 मंडली के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 7 पीरियड का कहानी है, ये 7 पीरियड में चला हुआ कलीसिया की कंडीशन है। अदरवाइज एशिया माइनर में हमें 10 मंडली थे, पर 7 मंडली बोले तो 7 पीरियड है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मंडली के लिए, एक बार शुरुआत में पढ़ा था, जो कोई मंडली को वास्तव में लिख के आखिर में यही बोलते,
जो जिसको काने वो सुन ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या मंडली को बोलते, थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो अभी पढ़वाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी उसका पूर्णता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। प्रकाशित वाक्य 2:7, प्रकाशित 2:11, प्रकाशित वाक्य 2:17, प्रकाशित 2:29, आमें प्रकाशित 3:5, 13, 22। ये सारा 7 मंडली में आखिरी में यही बोलते। थोड़ा 7 पढ़ के सुना। जिसके कान हो जिसका कान हो वो सुन ले वो सुन ले कि आत्मा आत्मा कलीसियाओं से, कलीसियाओं को हो, कलीसिया नहीं, कलीसियाओं को। इट इज ए प्लूरल नॉट सिंगुलर। कलीसियाओं को क्या कहता है, क्या कहता है। जिसका कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसियाओं को क्या बोलते हैं। इसका मतलब है इट इज नॉट एफेसस कलीसिया। हम ये कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड पूरा सारी जगह में जो कलीसिया है, उस समय एशिया में 10 मंडली दे, ये सारा मंडली के लिए लिखा है, केवल एफेसस मंडली के लिए नहीं। ये बातें हर एक कलीसिया को बोलने का समय प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 7 पढ़े तो उसमें भी है, 11 पढ़े तो उसमें भी है, हमें 17 में है, 29 में है, हमें 3:5 में है, 3:13 में है, 3:22 में है। ये 7 मंडली में 22 थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लास्ट लवोदिकिया कलीसिया। जिसके कान हो जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इससे पता चलता है इट इज नॉट अ सिंगल मंडली, नो। हमें जो मंडली के लिए पवित्र आत्मा लिखा है, अभी जो चल रहे लवोदिकिया पीरियड है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। क्या करते हैं यीशु कलीसिया का हमें प्रेज़ द कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है। यीशु बाहर, हम कलीसिया के अंदर, है ना। 20 वाक्य में वही लिखा ना। थोड़ा 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। आखिरी मंडली का, अदरवाइज लवोदिकिया मंडली का, अभी का मंडली का, अभी जो चल रहे मंडली का कंडीशन है यीशु बाहर, कलीसिया का बाहर, और हम सब अन्य भाषा बोल के हम कलीसिया के अंदर। यीशु को बाहर कर दिया। एफेसस मंडली के सब पहला प्रिंस चला गया। एक मंडली करते फिलाडेल्फिया मंडली थोड़ा सा अच्छा बोला, बाकी लवोदिकिया मंडली आया तो यीशु बाहर चला गया, और हम सब मंडली के अंदर। क्या बोल रहे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। द्वार पर है यीशु, बाहर है यीशु। हम सब कलीसिया के अंदर, बाहर यीशु है। वो क्या करते हैं, मैं खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसका पास भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। आप सोचो, यही कलीसिया का अवस्था है। हम केवल पैसा, हम पृथ्वी पर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बनाने के चक्र में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पृथ्वी में बहुत कुछ हम बनाने के लिए कोशिश, परंतु ये नहीं मालूम, आमीन, अभी तक हम है उसकी कृपा से। अगर गलती से आज सब लोग सो गया, कल की प्रभात 5वां दिन को बहुत सब प्रार्थना के लिए अगर आप कोई आया नहीं इधर, जितना कमा के रखा है, जितना हासिल करके रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब किसका होगा। इससे अच्छा ना परमेश्वर वचन कहता है भक्ति के साथ जा रहा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को जानकर भक्ति के साथ चल के जा रहा था, दैट इज इनफ फॉर अस। प्रेज़ द स्तोत्र। मैं आपको एक ही बात तो बोलना चाह, आप कमाओ तो कमाओ, परंतु आपकी हर एक फाइनेंशियल स्टेटस अदरवाइज बात है, आमीन, आप कदापि सिर पे नहीं रखने का, फिर कहां रखने का, पैर का नीचे रखने का। एक बार सिर पर आ गया ना, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतने सिर पकड़ने नहीं देने का ये पृथ्वी के सारा कोई चीजों को, आप पैरों का नीचे रखो इसको, यहां तक ठीक है। चाहे कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा पैसा वाला हो, कितना बड़ा संपत्ति हम पृथ्वी पर इकट्ठा किए व्यक्ति हो, प्रेज़ द लॉर्ड,
परंतु आपकी आपकी वो सोच फाइनेंशियल विषय में, द्रव्य के विषय में केवल पैर का नीचे रहना चाहिए। अगर सिर को पकड़ लिया ना, गया काम। फिर आप इसी के लिए भागते रहेगा हमेशा। उधर मुझे क्या डालेगा, इधर क्या, इधर बिजनेस किया तो मुझे क्या मिलेगा। पर इधर हमारा एक बहन है, मेरे को वास्तव में उसका अवस्था देख के हंसी भी आ जाते, दया भी आ जाते। उसका सैलरी है 2.5 लाख, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना विद्या, 2.5 लाख है ना उसका सैलरी। हर महीने उसके 2.5 लाख मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी छोटा सा होटल हमें खोल के 25 रुपये 30 रुपया का चावल का प्लेट भेज के हमें प्रेज़ द लॉर्ड धंधा कर रहे। उनका कलिशा नहीं चाहिए, उनको कोई भी नहीं चाहिए। 2.5 लाख पगार है उसका, उस लेडी का, वो भी लेडी हो, 2.5 लाख का पगार है। उनके अंदर काम करने वाला चीज कौन सी आत्मा, थोड़ा पता? पवित्र आत्मा है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कलिशा नहीं चाहिए उसको, हमें प्रभु नहीं चाहिए उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। सब इधर उधर सब भाग रहे। मैंने कभी कभी उसकी, परमेश्वर का वचन में एक शब्द लिखा है, मैंने उसको पैसा कमाने के लिए ऐसी कष्टता दिया है। ऐसा लिखा है साबाबदेश में। किधर लिखा, थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। मैंने उसको पैसा कमाने वाला कष्टता दिया है, कष्टता। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, कौन सी वाक्य है सभापदेश में, मुझे याद नहीं, वाक्य मालूम है मिला? ठीक है, कल बताता हूं मैं, समय नहीं मेरे पास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य वास्तव में मानव की हर एक बातों को दर्शाने वाला बात है। प्रेज़ स्तोत्र। 7 मंडली का चरित्र इससे गहराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू वर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज़ 4 और 5। हाँ, 7 मंडली का। हाँ, यूहन्ना की ओर से हाँ, आसिया की हाँ, 7 कलीसियाओं के नाम, हाँ, उसकी ओर से हाँ, जो है, हाँ, और जो था, हाँ, और जो आने वाला उधर है। लिखा जो थे, जो था, जो आने वाला वाला है। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भूत, हमें वर्तमान और भावी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर, हमें ये तीनों काल की हमें प्रेज़ अधीनता है। मतलब उनके पास है सब कुछ। हर एक काल परमेश्वर का पास है कहलाने के लिए। हमें भूत जो थे, अभी जो है और आने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर काल की हमें अधीनता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कंटिन्यू। और उन 7 आत्माओं की ओर से। 7 आत्मा, आत्मा तो एक ही है। पवित्र आत्मा के अलावा कई आत्मा नहीं है, पर इधर के 7 आत्मा। ये 7 आत्मा बोले तो आत्मा एक ही है, परंतु आत्मा का द्वारा होने वाला प्रेज़ द लॉर्ड क्रिया, अदरवाइज अभिषेक भिन्न भिन्न बातों के लिए। अगर आपको पढ़ना है तो यशायाह का किताब 11 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उधर पवित्र आत्मा के 7 अभिषेक के बारे में लिखा गया, तो पढ़ेंगे। यशायाह 11 का 2 वाक्य। यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का युक्ति आत्मा, और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान की आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 बातें। मैं चाहे तो वो हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं थोड़ा सा आपको समझने की भाषा में बोलता हूं। यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, इसका इब्राय भाषा रूह, रूह, चाहे तो बहुत रूहा, रूह ऐसा है। इसका अर्थ है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसका अर्थ हमें हवा, श्वास, जीवन, क्रोध, आत्मा, मन, इच्छा,
इतने अर्थ है। रूह, रूह, चलो। तो इधर लिखा गया है ऐसा कि 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में यहोवा की आत्मा, उसके बाद है बुद्धि और समझ का। हाँ ओके, मैं बताता हूँ। यहोवा की आत्मा, उधर लिखा है परिज्ञान की आत्मा, जो हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है। जो परिज्ञान, अगर चाह का आपको पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थी 12:8। परिज्ञान, आपको परिज्ञान की आत्मा किस तरीके से काम करते हैं आपको पता चलेगा। पहला कुरिन्थी 12:8। क्योंकि हाँ, एक को आत्मा के द्वारा हाँ, बुद्धि की बातें बुद्धि की बातें, ओके कंटिन्यू दी जाती है। चलो ओके, इधर बुद्धि लिखा है, एक्चुअली परिज्ञान। ये परिज्ञान की मतलब है मिला गया वह ज्ञान आप कौन सी बातों के लिए वापरते हैं। चलो, सूटेबल बातों के लिए उसको बोलते हैं परिज्ञान। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे इसका परिज्ञान नहीं रे, क्या बोलते हैं इसको समझ नहीं आते, क्या समझते नहीं ठीक तरीके से। तो परिज्ञान की आत्मा। चलो, हमें तीसरा है विवेक की आत्मा, चौथा है आलोचना की आत्मा, पांचवा है बल की आत्मा, चलो छठवां है ज्ञान की आत्मा, हमें सातवां है यहोवा भक्ति का आत्मा। ऐसा 7 पवित्र आत्मा की प्रवृत्ति, अदर क्रिया चाहे तो बोल सकता है हमें पवित्र आत्मा की 7 अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद हमें लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सिंहासन के सामने, तो पढ़ेंगे कंटिन्यू दैट वाक्य। सिंहासन के सामने उन 7 आत्माओं की ओर से हाँ। जो उसके सिंहासन के सामने है, हाँ। और यीशु मसीह की ओर से हाँ। जो विश्वास योग्य इधर लिखा है ओ पवित्र आत्मा सिंहासन की सामने है। सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब है पिता अपना काम करके विश्राम किया, पुत्र अपना काम करके विश्राम किया। अब इस सिंहासन के सामने क्या है? पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा काम कर रहे। इसका मतलब पवित्र आत्मा के काम अभी भी कंटिन्यू है। हमें ना समझने का, पिता ने अपना काम करके बैठ गया नहीं, पिता बैठ गया करके लिखा ना उत्पत्ति किताब में, है ना, सारे काम करके पिता 7वां दिन विश्राम कर रहे करके लिखा है। पिता अपना काम कर दिया, पुत्र ने अपना काम कर दिया। यस, पुत्र भी किया, अपना काम कर दिया। काल्वरी क्रूस पर जो कुछ परमेश्वर ने हमें क्रूस पर बोल दिया, पिता पूरा हुआ। अभी पिता का दाहिने तरफ बैठे यीशु, वो भी कर दिया। पर पवित्र आत्मा अभी भी सिंहासन का सामने है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है। पवित्र आत्मा हम एक एक व्यक्ति के दिल के अंदर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड 8 वाक्य के अनुसार जो आमीन क्या बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ आएगा, हम तो पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी दर्शन अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरा है। परंतु जब सर्वसिद्ध जे आएगा सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा। इसका मतलब है हम यीशु मसीह, हम पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय का 16-17 वाक्य के अनुसार बादलों पर वास्तव में आएगा, सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्ध आएगा। जब आएगा ये पवित्र आत्मा पृथ्वी पर जो काम कर रहे हैं ना, चला जाएगा, तब जाएगा। अदरवाइज अभी भी वो सिंहासन का सामने पवित्र आत्मा है, अभी भी वो ज्वाला मुखी, अदरवाइज वो क्या बोलते आग अभी भी जल रहा है, वो दीपक अभी भी जल रहा है। आप चाहे तो देख सकता है, ये जो एक सिंबल हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमने बना के रखा है। हमें ये यशायाह किताब 11 अध्याय का दो वाक्य के अनुसार है। यशायाह किताब भी पढ़ा ना, 11 अध्याय का 2 वाक्य के अनुसार है। ये डोर के सामने भी हमने वास्तव में बनाया। हम जो डोर बनाया
लकड़ा का, उसी टाइम वो डोर में हमारा पास्टर संजय प्रेचर बहुत अच्छा चित्रकार था, हमें प्रेचर उन्होंने हमें ड्रॉ किया इसका बहुत सारी चीज़ें आप मेन दरवाजे में आप देख सकता है। तो मेरी कहने की मतलब प्रेचर लॉर्ड, पवित्र आत्मा का कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। कब कंप्लीट होगा? जब सर्वसिद्ध आएगा बादलों पर, यीशु आएगा बादलों पर। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय का हमें 16-17 वाक्य के अनुसार जब आएगा तभी पवित्र आत्मा पृथ्वी से गुड बाय बोल के चला जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उधर दिखाई दे रहे हमें पवित्र आत्मा हमें सिंहासन के सामने प्रेज द लॉर्ड काम कर रहे। हाँ, कंटिन्यू। और यीशु मसीह की ओर से हाँ, जो विश्वास योग्य साक्षी हाँ, और मरे हुए में से हाँ, जी उठने वालों में हाँ, पहलोटा हाँ, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वस्त साक्षी, यीशु मसीह का दूसरा नाम है विश्वस्त साक्षी। साक्षी का हम ग्रीक शब्द है ये मार्टूस, मार्टूस, मार्टूस। मार्टूस का मतलब है साक्षी, और दूसरी कर्तव्य है रक्त साक्षी। यीशु मसीह साक्षी भी है, यीशु मसीह रक्त साक्षी भी है। दोनों काम किए यीशु ने। यीशु साक्षी भी है, यीशु रक्त साक्षी भी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इधर यीशु आमीन प्रेज कहता है, आमीन प्रेज द लॉर्ड, पहला पत्र दूसरे देखकर 24 वाक्य में यीशु रक्त साक्षी करके हमें पत्रोस कहता है। तो अब चाहे तो पढ़ सकते हैं 1 पीटर चैप्टर 2:24। पहला पत्रस दूसरा देखकर 24 वाक्य। वो आप ही हाँ, हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए हाँ, क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हाँ, हम पापों के लिए मरकर हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन यस बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। एक रक्त साक्ष्य करके हमें पत्रोस के वचन में लिखा। यूहन्ना सुसमाचार 18:37 में कहता है यीशु सत्य के लिए साक्षी देने के, सत्य को साक्षी देने के लिए आया। तो पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 18:37। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, तो क्या तू राजा है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए जन्म लिया हाँ, और इसीलिए संसार में आया हूँ हाँ, कि सत्य की गवाही दूं। मैं सत्य की साक्ष्य देने के लिए, सत्य की गवाह देने के लिए आया हूँ। मैं सत्य की साक्ष्य देने के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 55:4 में प्रेज द लॉर्ड यीशु आमीन परमेश्वर कहता है मैं साक्षी भी हूँ, मैं प्रभुता भी करता हूँ। हाँ, पढ़ेंगे यशायाह 55 उसका 4 वाक्य में। सुनो, हाँ, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए हाँ, साक्षी हाँ, और प्रधान हाँ, और आज्ञा देने वाला ठहराया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब यीशु मसीह साक्षी भी है, सत्य को साक्षी देने के लिए आया है। वैसे मार्टूस का मतलब है यीशु रक्त साक्षी है। वास्तव में यीशु पहला पत्रस में दूसरे अध्याय के 24 वाक्य के अनुसार यीशु वास्तव में रक्त साक्षी हुआ है। यीशु सत्य को गवाह देने के लिए आया है, और यीशु साक्षी भी है, यीशु प्रभु भी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसके बाद हमें दूसरे शब्द लिखा है मराओं में से पहलौटा, है ना, पढ़ेंगे। और मरे हुए में से हाँ, जी उठने वालों में। आमीन। ये सब हम 4 और 5 वाक्य, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 4 और 5 वाक्य का हम एक एक बात हम पढ़ रहे। उसमें लिखा है प्रेज द लॉर्ड मराओं में से जी उठने वालों में, हाँ, जी उड़ने वालों में पहलोटा। पहलौटा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह जितने मानव जो मरा है अभी तक कोई भी जी नहीं उठा, परंतु यीशु मसीह के मरने के समय पर कुछ बॉडी जी उठा करके हर एक सुसमाचार में लिखा है। लिखा कि नहीं? लिखा कि नहीं? हाँ, मैं आप लोग इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आप लोग प्रेज लो 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल हम इतना साल बीत गया विश्वास, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। छोटा बच्चा का सामान नहीं, मैं इसलिए भाग रहा हूं। परंतु बाइबल कहता है मराओं में से पहलौटा जी उठावे तो यीशु है। यीशु मसीह के मरने के समय पर कई बॉडी हमें रिजरेक्ट हुआ, अदरवाइज हमें प्रेज द लॉर्ड जी उठा करके लिखा है। पर ये केवल
यीशु मसीह का मरण को दिखाने के लिए हो गया हुआ एक पहलौठा संभव है। परंतु मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, फिर से वो बॉडी खबर में आया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बॉडी खबर में आया होगा वापस। आपको मालूम है, एक व्यक्ति की महत्व दिखाने के लिए कभी कभी कोई आश्चर्य कार्य होते रहता है। एलीशा का खबर, एक बार एक मराब व्यक्ति को डाल के शत्रु आ रहे करके एक खबर में डाल के चला गया, परंतु एलीशा का खबर था। क्या हुआ बात में हैं? वो जी उठा करके लिखा है, वो अकेले का संभव है। पवित्र आत्मा दिखाना चाहते एलीशा एक अभिषिक्त व्यक्ति थे, इसलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अकेले का संभव है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं है, जितने लोग अभी मरे, अगर इधर भी कोई मरे तो एलीशा का खबर अभी भी है इस्राएल में, थोड़ा उधर लेके जाने का, गड्ढा में डालने का, जी उठ के आएगा, कोई फिर मर नहीं सकते, सब लोग जी उठेगा। ऐसे तो एक अकेला संभव है। मेरे साथ एक अकेला संभव से पहले भी बोला, फिर भी मैं अभी भी बोलता हूं। बांद्रा में हमारे एक कलीसिया था, उधर में टीचर्स कॉलोनी में, बांद्रा का टीचर्स कॉलोनी, उधर में प्रार्थना चला रहे। एक स्कूल में प्रार्थना लेता था, कम से कम 50-60 जन उधर जमा होता था। उस समय एक घर में मैं प्रार्थना थर्सडे चलाता था। जब मैं गया तो एक औरत को लेकर आया। वो लोग नया एक औरत प्रार्थना में आया, तो उधर का जो परिवार बोलने लगा, पास्टर जी ये हमारे बाजू में रहते हैं, ये इनका आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। तो पता नहीं, मैं उसी टाइम मेरा चश्मा निकाल के उसका चेहरा में ऐसा रख दिया, देखो अगर ये इस पे देखो, इससे तुम देख सकते हैं क्या करके पूछो। ऐसा रखा, ये औरत प्रेज़ द लॉर्ड चश्मा भी पहन के भागने लगा। तो उसको पकड़ा तो पूछा गया, तुम नो ये चश्मा में पूरा आगे, ये चश्मा में पूरा आगे। फिर मैंने बोला, भाई तुम तो रखो। नहीं नहीं मैं तो रखना। वो तो आराम से रख दिया, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। एक अकेले का संभव था वो बात। उसके बाद तो वो स्त्री विश्वास में आ गया, पर बाद में फिर चला गया। ऐसा एक अकेला ये व्यक्ति अभिषिक्त करके दिखाने के लिए पवित्र आत्मा कुछ भी करेगा कभी कभी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक अकेला संभव है सारे बात, पर मरावों में से पहला जी उठा केवल यीशु मसीह है। हम तो पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्दी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 15 अध्याय का 20 से लेकर 24 है। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 20 से लेकर 24 है। परंतु सचमुच हाँ मसीह हाँ मुर्दों में से जी उठा है, हाँ और जो सो गए हैं हाँ उनमें वो पहला फल हुआ। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला फल हुआ। कंटिन्यू। क्योंकि जब हाँ मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ तो मनुष्य ही के द्वारा हाँ मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ और जैसे हाँ आदम में सब मरते हैं, हाँ वैसे ही हाँ मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए गए। वो सारी जिलाना वाला हर एक व्यक्तियों से यीशु पहलौटा है। हम सब बाद में मरने के बाद हम वास्तव में जी उठेंगे। अगर यीशु मसीह जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहलौटा कौन है? यीशु मसीह। पुनरुत्थान को वास्तव में एक जन्म के साथ उपमा किया गया। पुनरुत्थान अर्थात जी उड़ने की बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जन्म लिया हुआ बातों से उपमा किया गया। हम तो पढ़ेंगे यशायाह 26:19। तेरे हाँ मरे हुए लोग हाँ जीवित होंगे, हाँ मुर्दे हाँ उठ खड़े होंगे। हाँ हे मिट्टी में बसने वालों, हाँ
जागकर जय जयकार करो, हाँ क्योंकि तेरी ओस हाँ ज्योति से उत्पन्न होती है। प्रे चलो, एक उल्पन्न ज्योति उत्पन्न होने, एक नया जन्म लेने वाली बातों को प्रे चलो पुनर्ध्वान को बोला गया है। प्रे चलो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें प्रे चलो, उसके बाद उस वाक्य कंटिन्यू में लिखा है भू राजाओं का अधिपति, ऐसा लिखा। हाँ, और पृथ्वी के राजाओं का पृथ्वियों का राजाओं का हाकिम है। हकीम, हकीम आर्कोन करके एक ग्रीक शब्द उसको उपयोग किया। आर्कोन मतलब अधिपति। हमें प्रेज द लॉर्ड, बोस, बोस मतलब बड़ा व्यक्ति। हमें इस तरीका से हमें बोला गया। वास्तव में यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कहलाने के लिए आमीन, यीशु मसीह जब छोटे थे तो कुछ विद्वान लोग पूर्व देश से आया था। हम लास्ट टाइम पढ़ा था, उन्होंने प्रेज यीशु को हमें सोना, लोबान, गंधरस, ये 3 चीज अर्पण किया। सोना यीशु राजा है करके दिखाते हैं हमें। उसके बाद लोबान यीशु याचक है करके, महायाजक है करके हमें दिखाते हैं। उसके बाद लोबान यीशु भविष्यवक्ता करके दिखाते हैं। प्रेज लो, इसलिए यीशु वास्तव में राजाओं का राजा है। प्रेज लो, स्तोत्रम। क्योंकि ऐसा लिखा है भजन संहिता 89:27 पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 89:27। फिर मैं उसको अपना पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं पर हाँ। प्रधान ठहराऊंगा। पृथ्वी के राजाओं का प्रधान, अदरवाइज राजाओं के राजा। प्रेज लॉर्ड। हमें दानियल के 7:27, दानियल 7:27 उसमें लिखा है सारी आधिपत्य हम उसको सेवा करेगा, ऐसे लिखा है यीशु के मसीह के बारे में। हाँ, तब राज्य हाँ, और प्रभुता हाँ, और धरती पर के राज्य की महिमा हाँ, परम प्रधान ही की हाँ, प्रजा हाँ, अर्थात उसके पवित्र लोगों को हाँ, दी जाएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह वास्तव में राजाओं का राजा है। भू राजाओं का, पृथ्वी पर जितने राजा है प्रेज लॉर्ड, उनके राजा है वास्तव में यीशु मसीह। उसके बाद प्रेज लॉर्ड वाक्य 6 में हम जो पढ़ेगा, वाक्य 6 पढ़ के हम बंद करेंगे। हाँ, और हमें हाँ, एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए हाँ, याजक भी बना दिया। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने हमारे लिए क्या किया करके उधर लिखा, एक राज्य बनाया। उसके बाद और पिता परमेश्वर के लिए हाँ, याजक भी बना दिया। याजक भी बनाया, हमें राज्य बनाया यीशु ने। ये राज्य बोले तो ये मत सोचना बदलापुर बनाया, नहीं तो हमें महाराष्ट्र बनाया, वो राज्य नहीं। इस पृथ्वी पर एक दैव राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है 2 टाइप का राज्य है। एक स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य स्वर्ग में है, पर पृथ्वी पर एक दैव राज्य है। उसके बारे में पढ़ा कभी? दैव राज्य। यीशु मसीह राज्य बनाया मतलब है यीशु मसीह के विश्वास में आने के बाद इस पृथ्वी पर एक दैव राज्य हमारा द्वारा यीशु ने बना दिया। क्या है दैव राज्य? रोमी पत्री 14:17, रोमी पत्री 14:17। क्या है दैव राज्य? क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। कितना भी कष्ट, मुसीबत, परेशानी इस पृथ्वी पर आप अनुभव करते हैं, इसका बीच में भी एक समाधान आपको है ना? नहीं तो आप इधर बैठेंगे नहीं। अगर वो समाधान आपको नहीं है, ये तो पागल खाने मिलेगा, नहीं तो आत्महत्या करेगा, नहीं तो और कुछ हो जाएगा, नहीं तो और कुछ होगा। इतने कष्ट में, रोग में, मुसीबत में, परेशानी में हम गुजरने के बाद भी हमें एक समाधान है। वो समाधान क्या मालूम है? मेरा परमेश्वर मेरा अवस्था को जानता है। वो पवित्र आत्मा का द्वारा इस पृथ्वी पर हमें मिलने वाला शांति समाधान है, जो पवित्र आत्मा का द्वारा मिलता है। खाना पीना नहीं हो, खाने से बढ़कर हो समाधान।
प्रेज एक बार और दैव राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है? हाँ, क्योंकि हाँ। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। प्रेज लॉर्ड। हम जब यीशु मसीह में नहीं थे, हमें उसी में खुशी है, हमारा खाने और पहनने और पीने में, है ना, हमारा खुशी उसमें है, हमारा समाधान भी उसी में है। जब दारू पीने वाले को जाके पूछो आज क्यों दारू पिया, आज बिल्कुल मेरे को समाधान नहीं था पास्टर जी, इसलिए मैंने पिया। जब कल पिएगा, कल क्यों पिया, कल पिया मेरा बच्चा पास हो गया इसमें पिया। तो उनके लिए कुछ ना कुछ बोलना है पीने के लिए। हम ऐसे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ऐसा थे। नंबर 1 दारू मास्टर था मैं। आमीन प्रेज। मैं दारू कदापि पानी के साथ नहीं पीते, मैं कॉकटेल अदरवाइज बियर के साथ पीते, बियर कॉकटेल, इस तरीके से थे मैं। तो परमेश्वर में से सारी बातों से छुटकारा दिया, हमारा कुछ उसी में थे। पर अब ऐसा नहीं है ना, अब ऐसा नहीं। अभी उससे मैंने पिया था, उससे बढ़कर लहर है, अभी उससे बढ़कर नशा, अभी नशा। आमीन, उससे बढ़कर नशा है। 14 दिन हो गया, अब खाया नहीं कुछ भी, प्रेज द लॉर्ड, परंतु नशा है अभी भी। मैन जैसा एक गीत है, मैं पीता हूं गिरता नहीं, है ना, और पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा का प्याला, ऐसा ना, प्रेज द लॉर्ड, वो गीत। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, हम इतना भी कष्ट मुसीबत रोग सब कुछ है तो भी हमें पृथ्वी पर की शांति है यीशु मसीह के कारण, जो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चित्त वचन कल से फिर से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम इस समय प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करें।